आप सबका इस्तकबाल E9 न्यूज़ पर। जैसे कि नाजरीन आप सब वाकिफ होंगे कि बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत लगातार कंट्रोवर्शियल बयानात दे रही हैं, कभी किसानों के खिलाफ, कभी इंडिया के आज़ादी के खिलाफ, तो कभी मुसलमानों के खिलाफ। खबर है गाजीपुरा बॉर्डर से, जहां एक 8 साला बच्चे ने कंगना रनौत की हकीकत बताई मीडिया के सामने बात करते हुए। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने E9 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट E9 न्यूज़। कंगना रनौत तो देखिए मुझे तो कोई दम लगती नहीं। क्यों? मुझे ये भी नहीं लगता वो इस देश की हैं। कैसे? वो पद्मश्री उनको मिला है। ये तो फिर ये कैसा देश है जो इंडिया के बारे में, अपने खुद के देश के बारे में उल्टा बोल रही है, उसको पद्मश्री दे रहे हैं। कैसे मतलब बताएं तो आप। नहीं बोला 2014 में हमें आज़ादी मिली थी। आपने ये पढ़ा था स्कूल में? ये बताइए। नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। अंगद ने क्या पढ़ा है? भाई आपने किसी ने पढ़ा कि हमें 2014 में मोदी जी ने आज़ादी दिलाई थी? नहीं तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं अंगद ने क्या पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। हाँ। और हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ भगत सिंह जी का था। हाँ। और सुभाष चंद्र बोस जी का था, गांधी जी का था। देखिए शोहरत लेनी है ना। हाँ। तो अच्छे से लो, किसी की वहाँ पे चेले बन के मत करो। अपने दम से शोहरत लो और किसी की चेलागिरी ना करते हुए अपना ऐसा बनाओ पूरा। MSP गारंटी नहीं मिलेगी, अभी MSP गारंटी बाकी है। MSP की फुल फॉर्म क्या होती है पता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो MSP अगर जो मिलने लग जाएगा तो किसानों को क्या फायदा होगा? MSP इससे होगा कि कोई एक किसान को अपनी अच्छी फसल की जो रेट मिलेगी। हाँ। हालांकि MSP भी कोई फायदे का सौदा नहीं है। कैसे? इसमें ना नुकसान है ना फायदा है। कैसे बताएं? बीच में खड़ा है। नहीं तो जब नफा नुकसान नहीं है तो फिर आप MSP पे की मांग क्यों? नहीं, ना नुकसान है ना फायदा है। किसान ऐसा है कि किसान अपना घर चला सकता है। अच्छा, मतलब ये मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी पहले आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, एकदम से उनको कैसा ऐसा सपना आया कि वो उन्होंने जो है रिपील करने की बात कह दी? देखिए आज तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी किसान से लड़ता है उसकी हमेशा हार हुई है और किसान की हमेशा जीत हुई है। नहीं तो आज फिर से एक इतिहास बन गया। जीत हो गए तो खुशियां मनाओ, घर जाओ, लड्डू बांटिए, घर जाइए। अब आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आप अपनी पढ़ाई करिए, आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। मैं तो पढ़ाई करता हूँ। कितने साल? जब मेरी छुट्टी होगी, जब मेरी छुट्टी होती है, 1 सेकंड रुक जाइए। जब मेरी छुट्टी होती है स्कूल की तब मैं आता हूँ इधर। हाँ। मतलब पढ़ाई भी साथ चल रही है और किसानों का जो आंदोलन है उसकी आवाज भी आप बन रहे हैं। आप ये पूछ रहे थे कि आप पूछ रहे थे हाँ। कि किसान घर क्यों नहीं जा रहा? हाँ। घर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि MSP बाकी है। अभी MSP हमें मिलेगी जब जाएंगे। हमारी 2 मांगे थी। क्या? MSP और काले कानून वापस हो। अंगद यदि मैं आपसे पूछूं, रफली पूछूं तो जो 3 कानून थे आपको पता है वो 3 कानून क्या थे? बिल्कुल पता है। बताएं। ठीक है बता देता हूँ, पर बीच में कोई भी प्रश्न मत करना। नहीं कोई नहीं करेगा, आप बताएं। ऐसा है ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ अंगद, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, जो भक्त लोग हैं, मोदी भक्त हैं, वो कहते हैं इनको कुछ नहीं पता था। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अंगद को वो चीजें पता है कि नहीं पता है? मैंने बहुत इंटरव्यू में बताया, जब तक ये लोग समझेंगे नहीं तब तक मैं बताता रहूंगा। हाँ। मैं फिर से बता देता हूँ। जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है। ठीक है। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। सबसे पहला कानून है मंडी को लेकर। इसमें कहा गया कि आप अपनी फसल जो है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है। पर जो 50% किसान है वो 1 से 4 बीघा तक का खेत है उसके पास। ठीक है। उसमें कितनी फसल उगेगी? हाँ। थोड़ी फसल उगेगी। हाँ। और वो कहाँ दूर जाके बेचेगा? टोल टैक्स का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, इतना उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस हो जाएगा। इसलिए पहला कानून गलत है। इसलिए हमें चाहिए कि पास की मंडी मजबूत करी जाए और MSP गारंटी हो, जिससे किसान अपनी जो फसल है अच्छी रेट पे, अच्छी दाम में बेचे। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। इसमें देखिए जब अपनी किसान जब फसल उगाएगा तो उसको कई लोग खरीद लेंगे। हाँ। ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास है, ना हमारे पास गोदाम है। किन के पास है? आप बताएं ना। ये तो आप बताएं ना। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है उनके पास। बिल्कुल उनके पास है। हाँ। जब वो सारी फसल खरीद लेंगे। हाँ। तो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहेंगे बंद कर लेंगे, फिर भूख की बोली लगेगी। नहीं तो अंगद इस बात में सरकार तर्क देती है, बड़े बड़े असाइलम इसलिए बना है। मैंने क्या कहा था? हाँ। टोकना नहीं है। हाँ, तीसरा कानून बता दीजिए। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि किसान
और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंपनी कहती है कि आपकी जो हम फसल है उसको MSP पे खरीदेंगे, पर जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता उसकी फसल की क्या गारंटी है कि MSP पे बिकेगी। अब आप कहेंगे कई किसान तो अभी भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कहने वाले थे आप। बिल्कुल। देखिए अभी उनके बीच में एक कमेटी है, अगर कंपनी कुछ ऐसे करती है कि पैसे वैसे ही दे रही, ऐसे करती है तो वो कमेटी करवा देती है, पर जब ये कानून लागू हो जाएगा तो वो कमेटी साइड, बस कंपनी और किसान होगा, फिर पता नहीं कंपनी क्या करे। सरकार कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को नई शुरुआत करनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए, तो घर कब जाओगे? अरे कितना दिमाग खाओगे आप लोग, वो भी उन्होंने 2 बार ये पूछ लिया, आपने तीसरी बार पूछ लिया। तो हम इसलिए हमारी MSP की मांग अभी बाकी है। हम इसलिए पूछ रहे हैं, नन्ना मुन्ना जो अंगद है वो काला पड़ जाएगा।